वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यूकैमरा.com चैनल। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि ZV-E1 जो सोनी का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है 2 लाख की प्राइस रेंज के आसपास में आपको उसकी बॉडी मिलती है, तो क्या वो ओवर हीट होगा? द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर। उनका ये कहना है कि क्या वो वेडिंग सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए ZV-E1 कैमरा ले सकते। टू बी वेरी क्लियर, ZV-E1 कैमरा सोनी ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया था। उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी आप उनकी इंट्रोडक्शन वीडियोस भी देख सकते हो। इट इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अपना जो A7S III कैमरा, भले उसकी 12 MP की सेंसर सोनी ने अपने ZV कैमरे में लगा दी हो ZV-1 में, बट जो हीट सिंक यूनिट है अपने A7S III कैमरे की वो नहीं लगी हुई है ZV-E1 के चलते। तो ये जो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या ओवर हीटिंग की इश्यूज हमें फेस करनी पड़ेगी और नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो कुछ एक बेसिक्स क्लियर करते हैं। A7 IV कैमरे की काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग इश्यूज आ रही थी ना। आफ्टर दैट वी केम टू नो that we have to use at least V90 कार्ड्स या फिर हमें C एक्सप्रेस कार्ड्स यूज करने होंगे to prevent the A7 camera from overheat. Now in ZV-1 camera we do not have any option to use express cards. यहाँ पर आप V90 कार्ड जरूर यूज कर सकते हो UHS-2 कार्ड स्लॉट। And what I highly recommend that if you are planning to buy the ZV-E1 camera, V90 कार्ड ही खरीदो। It prevents your camera from overheating. बहुत ही मैक्सिमम एक्सटेंट तक ही प्रिवेंट ना। जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही है ZV-E1 कैमरे को लेकर ओवरहीटिंग को, खासकर ओवरहीटिंग सेक्शन की बात करें अभी फिलहाल, क्योंकि उसी पे हमारा सारा डिस्कशन है, दैट कि इसके लाइव स्ट्रीमिंग में आप प्रॉपरली नहीं यूज़ कर पा रहे। कई सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं 4K में करना चाह रहे थे, बट आफ्टर 29 to 30 मिनट्स इसी टाइम फ्रेम के आसपास में उनका कैमरा ओवर हीट हो जा रहा है। तो खासकर अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ इस कैमरे से, वो भी 4K में, इट इज़ नॉट पॉसिबल ZV-1, क्योंकि ये ऑफकोर्स ओवर हीट हो जाता है। खासकर जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, नॉट इवन यू आर डूइंग इंटरनल रिकॉर्डिंग, आप इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, इवन दो द कैमरा गेट्स ओवर हीट। अब बात करते हैं कि 4K 24 और 30 FPS की आपको नॉर्मल वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, तब आप कितने देर तक यूज कर सकते हो कैमरे को। मान लो आपका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 30 डिग्री या 33 या 35 डिग्री के आसपास का, हम 40 डिग्री अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ऑल्दो इंडियन समर कंडीशन को आप जानते हो कि भाई 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक या कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा अपनी टेम्परेचर चली जाती है। सो द थिंग इज़ कि अगर हम एक नॉर्मल 30 to 33 डिग्री टेम्परेचर को कंसीडर करें, इफ़ यू आर यूजिंग इन योर एयर कंडीशन रूम, तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को रेज ही नहीं करना। बट अगर 31 to 33 डिग्री की आप इन्वायरमेंट में से यूज़ कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो उस कैमरे एंड यू आर यूजिंग V90 कार्ड, ऐसा नहीं कि आपने कोई सस्ता वाला UHS-2 कार्ड लगा लिया, आप अगर V90 कार्ड यूज़ कर रहे हो, देन विदाउट अ डाउट आप इससे लगभग 30 से 40 मिनट तक आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल तो देखो कैमरे के अंदर अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, बट 30 से 40 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरल जो मैंने देखा है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं इनके यूजर्स की, दैट विद द यूज ऑफ V90 कार्ड एंड एट द रेट ऑफ 30 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर रहता है आसपास, मान लो 25 डिग्री 26 डिग्री में शूट कर रहे हो, 30 या 32-33 में, इतने में आपका कैमरा लगभग 30 मिनट तक आपको 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर देगा। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू रिकॉर्ड संगीत, ठीक है, देखो जहाँ पर आप अपने कैमरे को प्रोफेशनल यूज में ले जाते हो, और जैसे वीडियो के बिगिनिंग में कहा मैंने, दिस कैमरा इज मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर। सोनी की जो प्राइमरी फोकस थी कंटेंट क्रिएटर को लेकर, और कंटेंट क्रिएटर कभी भी बहुत ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बनाते हैं। द यूजुअली मैक्सिमम शूट वीडियोस फॉर 20 to 25, मैक्सिमम हो गया भैया 30 मिनट्स। एक्सेप्शनल केस में अगर आप अपने पॉडकास्ट बना रहे हो, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लगे, ज़्यादा कंज्यूम हो, बट इवन इन दैट सिचुएशन अगर आप पॉडकास्ट इन योर स्टूडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट जनरली द वेडिंग में अगर आप इस कैमरे को खासकर यूज़ करने की प्लान बना रहे हो, तो आप सिनेमैटिक शॉट्स इससे ले सकते हो, ठीक है। 25 से 30 मिनट की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो V90 कार्ड लगा के, लगभग 30 डिग्री के आसपास। अब 40 चला जाता है, 45 चला जाता है। उसके बावजूद मान लो कि आप अपने कैमरे को कुछ एक ऐसे जगह में प्लेस कर पा रहे हो जहाँ पर एक अच्छी ठंडी हवा इससे मिल रही है, भले टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, तब भी कैमरा मैनेज कर लेता है 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करने में। आजकल एक्सटर्नल फैंस भी कुछ एक आने लगे अपने कैमरे के, अगर आप एक एक्सटर्नल फैन मैनेज कर ले तो देन द रिकॉर्डिंग टाइम गोज अप। क्योंकि देखो भैया FX30 जो अपना कैमरा है 2 लाख के अंदर ही इसकी बॉडी मिलती है। FX30 के अंदर सोनी ने इंटरनल फैन दिया है। इससे क्या होता है कि आपका कैमरा काफी लंबी देर तक चलता है, प्लस FX30 को लेकर कोई भी ओवर हीटिंग की कंप्लेंट्स हमारे पास तो अभी तक नहीं आई। बट इन द केस ऑफ ZV-1 कैमरा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस वेडिंग्स में संगीत रिकॉर्ड करने हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे 30-40
40 या लगभग 1 घंटे की भी कभी कभार वीडियो रिकॉर्ड करना आपको पड़ सकता है 4K 2430 fps में, देन व्हाट माय सजेशन टू यू कि भैया फिर आप FX30 ले लो। FX30 इज द बेस्ट कैमरा अंडर 2 लाख। अब ये मत समझो कि भैया APS-C सेंसर बेस्ड कैमरा है ये वो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कैमरा चलना चाहिए, आपका जो भी इवेंट जा रहा है आपके सामने, जो भी संगीत चल रहा है, जो भी रिचुअल चल रहा है, वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप रिक्रिएट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो ये थोड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना, ये थोड़ा सा सोच समझ के अपना डिसीजन लेना कि मैं एक ऐसा कैमरा नहीं ले लूँ जो सिर्फ 30 मिनट बाद रुक जाए, और मान लो वो प्रोग्राम 32 मिनट चल गया, 35 से 40 से 45 मिनट चल, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो टेक अ कैमरा जो कहीं ना कहीं आपका साथ दे, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर देता ओवर हीट होके, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत से रिकॉर्डिंग चालू करेगा। उसे अपना एक कूल डाउन पीरियड भी चाहिए 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट्स का। अदरवाइज अगर आप इसे एक अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन में यूज कर रहे हो, या फिर भैया आप कुल्लू मनाली की साइड रहते हो, तो फिर कोई इश्यू नहीं। बट अगर आप दिल्ली में रहते हो, बिहार में रहते हो, राजस्थान जयपुर साइड में रहते हो, दिन के समय टेम्परेचर काफी रेज हो जाता है, खासकर समर डेज में, तो मेरा आपको एडवाइस रहने वाला है कि भैया रिलायबल कैमरा परचेस करने की प्लान करो, ठीक है। ZV-1 इज अ गुड कैमरा विदाउट ए डाउट। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। एज ए वेडिंग सिनेमाटोग्राफर भी आप यूज कर सकते हो, 30 से 40 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको ये देगा। बट मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर आपका प्रोग्राम लगभग 1 घंटे चलता है, हो सकता है इन समर कंडीशन, नॉट इन ऑल वेदर, इन समर कंडीशन यू मे फेस सम इश्यूज विद दिस कैमरा इवन आफ्टर हैविंग V90 कार्ड विद। सो दिस वाज माय शॉर्ट एडवाइस टू यू कि अगर आप एक फुल प्रूफ कैमरा चाहते हो कि मुझे सोचना ही नहीं ओवर हीटिंग के बारे में, देन FX30 इज मेड फॉर यू। बट हाँ, अगर आपको ये लगता है कि भैया मेरा जो मैक्सिमम प्रोग्राम रहेगा 30 से 35 मिनट का ही मुझे रिकॉर्ड करना है, आपको ये लगता है कि मैं 33 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में शूट करूंगा, कहाँ मैं 40-45 डिग्री में मैं शूट करने वाला हूँ, ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहता ही नहीं हूँ, इन दोज स्पेसिफिक सिनेरियो आप ZV-1 ले सकते। सो दिस वाज माय पीस ऑफ एडवाइस टू यू कि आप ZV-1 जरूर परचेस कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉन्शियसली। अगर आपको लंबी रिकॉर्डिंग बनानी है, देन ऑफ कोर्स लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक FX30। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना।